गाइस ये सारे बच्चे जो हैं पेन ले रहे हैं अपने पापा को देने के लिए। पापा बेचारे ने ना ऐसी वो कड़क रोटी खाई, ऊपर से मुझे खर्ची भी दी कि मेरी बेटी ने पहली बार रोटी बनाई है। जब बाप चला जाता है ना बहुत ऊंच नीच देखनी पड़ती है और दुनिया के रंग भी देखने पड़ते हैं आपको। Hey everyone, welcome back to my another vlog. I hope you all are doing great. हम सब भी ठीक हैं, खुदा का शुक्र है। So guys, आज है सैटरडे और कल है संडे। कल हम लोगों ने जाना है चर्च, तो अभी बस हम चर्च की तैयारी कर रहे थे। कपड़े वगैरह मैंने प्रेस करके अपने रख दिए हैं, साथ में मैचिंग ज्वेलरी भी निकाल दी है और नहा धो के मैं आ गई हूँ। बाल मैंने स्ट्रेट कर लिए हैं, लेकिन नहाई धोई मैं कहीं से भी नहीं लग रही, पसीने में नहा रही हूँ, इतनी गर्मी हो रही है। सो गाइस, कल हमने चर्च जाना है और कल है फादर्स डे। सो जितने भी फादर्स मुझे देख रहे हैं या जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, आप सबको अ वेरी वेरी हैप्पी फादर्स डे। खुदा आप सबको बहुत लंबी ज़िंदगी दे, आप लोग अपने बच्चों की शादियां देखें, नवासों को देखें, पोते पोतियों को देखें। खुदा जो है ना हर बच्चे के सर पे उसके बाप का साया रखे हमेशा, आमीन। ये मेरी दिली दुआ है। और ये है मेरे पापा। सो मेरे पापा को भी अ वेरी हैप्पी फादर्स डे इन हेवन। मैं अपने पापा को बहुत 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 ज़्यादा मिस करती हूँ कि ये मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती। मैं ज़्यादा पापा के टॉपिक पे बात भी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे रोना आ जाता है। आप लोग को पता है बेटियाँ जो होती ना बाप से बहुत ज़्यादा अटैच होती है इमोशनली, तो मैं अपने पापा से बहुत ज़्यादा अटैच थी और मुझे पापा बहुत ज़्यादा याद आते हैं, डेली याद आते हैं। और जब बहुत याद आते हैं तो फिर रोना भी आता है। सो खैर फादर्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों के लिए। सो जितने भी फादर्स मुझे देख रहे हैं ना, खुदा आप सबको बहुत बरकत दे और बहुत लंबी ज़िंदगी दे। सो गाइस, कल चर्च में भी फादर्स डे की सेलिब्रेशन है, जैसे मदर्स डे की सेलिब्रेशन हुई थी। और इत्तेफाक है उस वक्त भी मैं इधर थी। खैर वो तो इत्तेफाक नहीं था, वो तो मैं मामा के लिए आई थी मदर्स डे पे, लेकिन इत्तेफाक है फादर्स डे पे भी मैं यहीं हूँ। सो जैसे मदर्स डे पे सेलिब्रेट किया था, ऐसे ही कल चर्च में फादर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाएगा। सो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो फिलहाल अभी मैं नेल पॉलिश वगैरह लगा लेती हूँ। देखिए नेल पेंट मेरा आधा उतर गया, इतना बुरा लग रहा है। सो फिलहाल मैं नेल पेंट वगैरह लगाती हूँ और जो थोड़ी बहुत तैयारी रह गई है चर्च की वो करते हैं। उसके बाद खाना वाना खाते हैं और फिर सोऊंगी, सुबह जल्दी उठना है। सो गाइज मैंने नेल पेंट भी लगा लिया है और ये पिंक कलर है, लेकिन पता नहीं क्यों रेड लग रहा है। सो ये देखिए गाइज, ये है फादर्स डे गिफ्ट। ये हर फादर को दिया जाएगा कल चर्च में। जैसे मदर्स को गजरे दिए थे, फादर्स को ये पेन दिया जाएगा और इस पर लिखा है हैप्पी फादर्स डे। बहुत क्यूट गिफ्ट है फादर्स के लिए। सो कल चर्च में जो ये चर्च की तरफ से सारे फादर्स को दिया जाएगा। जी गाइस, सो इट्स नेक्स्ट डे और आज संडे है और सुबह के 9 बजे हैं और मैं रेडी हो गई हूँ। बस हम लोग चर्च के लिए निकल रहे हैं। सुबह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो मैंने कहा व्लॉग बनाने के चक्कर में ना लेट हो जाएंगे, फिर मामा से डांट पड़ती है। तो बस अभी मामा जो हैं वो बाहर चली गई हैं और बस मैं जो हूँ, मैंने कहा चलो मैं जल्दी से रिकॉर्ड कर लूँ। बस अभी हम लोग निकल रहे हैं चर्च के लिए, तो आज जो भी होगा सब दिखाऊँगी आपको। गाइस चर्च पहुँच गए और इबादत भी स्टार्ट हो गई है और धूप इतनी कड़क पड़ रही है ना, बहुत गर्मी हो रही है। ये सारे बच्चे जो हैं पेन ले रहे हैं अपने पापा को देने के लिए। तो ये सारे बच्चे अभी अपने पापा को जो हैं, फादर्स को जो हैं वो पेन देंगे। जैसे आप देख रहे हो इस बच्ची ने अपने नाना को जो है वो पेन दिया है। सारे बच्चे जो हैं वो पेन ले रहे हैं अपने फादर्स को देने के लिए। ये कितना छोटू सा है ये कितनी छोटी है। ये सारे जो है यूथ है और यूथ भी जो है अपने फादर्स के लिए ले रही है। सो गाइस, आज बिशप का बर्थडे भी है तो वो भी सेलिब्रेट हो रहा है। सो लॉयड उनको गिफ्ट दे रहे हैं। सो गाइस, इबादत हो गई है और आप पीछे देख सकते हैं कि चर्च जो है वो बिल्कुल खाली हो गया है क्योंकि पब्लिक जो है वो बाहर चली गई है। गर्मी बहुत शदीद है और बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, अंदर तो फिर भी फ़ैन ऑन थे, पेडेस्टल्स थे, बाहर तो बहुत गर्मी है। सो गाइस, ये फादर्स डे की खुशी में कहाँ छाँव है ही नहीं मामा, हर जगह ही धूप है। अंदर आ जाओ ना, इधर धूप है। गर्मी की वजह से ना चाय नहीं है, आज है जूस, तो हम लोग सब जूस पी रहे हैं बहुत शदीद गर्मी है। चलें, टाइम लगेगा अभी तो। कहाँ देख रही हो? इधर देखो ना कैमरा में, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। हाँ, धूप की वजह से जो है ना स्क्रीन पे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा मामा को, पर मुझे नज़र आ रहा है। बस लॉइड का वेट करेंगे, लॉइड फारिग होगा फिर जाएंगे। तो गाइस, अभी चर्च में जो है कमेटी मेंबर्स का फ़ोटो सेशन हो रहा है। लॉइड भी कमेटी में है तो वो रहा लॉइड।
पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवा ली हैं इन लोगों ने भी। बस अभी लॉयड तो आपको पता है कि चर्च से देर से ही फारिग होता है, लॉयड फारिग होगा फिर ही हम जाएंगे घर। मामा यही बैठी हुई हैं। सो गाइज स्टिल अभी हम लोग चर्च में ही हैं और इस वक्त 3 बज रहे हैं। मामा 3 बज रहे हैं, 3:05 हो गए, क्योंकि लॉयड के लिए हमें वेट करना पड़ता है ना। लॉयड का थोड़ा सा काम था तो इसलिए मैं और मामा भी वेट कर रहे थे। सो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं और अभी हम लोगों ने जाना है ग्रेवयार्ड, क्योंकि आज फादर्स डे है तो पापा की ग्रेव पे जाना है। सो बस अभी हम लोग ग्रेवयार्ड के लिए निकल रहे हैं, उसके बाद फिर घर जाएंगे। धूप बहुत शदीद वाली है, बहुत शदीद धूप हो रही है ना मामा? सब मुझे कह रहे हैं कराची से गर्मी लेके आई है। मैंने कहा नहीं भाई, यहाँ पे ऑलरेडी इतनी गर्मी थी, मैं कराची से नहीं लाई हूँ। जी गाइज हम लोग पहुँच गए ग्रेवयार्ड। ये रही मामा हार फूल लेते हुए आए हैं। काफ़ी दिनों बाद मैं ग्रेवयार्ड आई हूँ। वहाँ पे है पापा की ग्रेव जहाँ लॉयड जा रहे हैं। एक दिन हम सब ने यहीं आना है गाइज। तो गाइज ये मेरी फुप्पो की ग्रेव है, ये मेरे दादा की है, फिर पापा की है, फिर वो दादी की है। तो ये सारी लाइन से जो है ना सबकी ग्रेव्स हैं। तो गाइज़ ये दादा हैं, ये पापा हैं, ये दादी हैं और ये मेरे ताया है, उनकी बेटी है। जब ये बहुत छोटी थी तब इनकी डेथ हुई थी। और ये मेरी फुप्पो की है। गाइस हमने जो है वो फूल वूल डाल दिए, बस अभी घर जा रहे हैं। सो गाइज़ ये वाली ग्रेव जो है ये मेरे फुप्पा की ग्रेव है, जो मेरी सबसे बड़ी फुप्पो हैं उनके हस्बैंड की। सो गाइज़ फाइनली हम घर पहुंच गए। बाहर इतनी शदीद गर्मी हो रही है ना, हालत देखें गर्मी से क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो सबसे पहले तो मैं पानी वानी पी के कपड़े चेंज करूँगी। सो गाइज़ गर्मा गर्म पुलाव मंगवा लिया है, क्योंकि इतनी गर्मी थी ना तो हमने कहा अभी गर्मी में कौन खाना वाना बनाए। तो बस अभी हमने गर्मा गर्म पुलाव मंगवा लिया है। अभी हम खाना खाने लगे हैं और उसके बाद मैं थोड़ी देर नैप लूँगी, क्योंकि मैं थक गई हूँ, बहुत शदीद नींद आ रही है। मामा आ जाओ। सो गाइज़ हम लोगों ने पुलाव मंगवा लिया था। चलो स्टार्ट करो ना आप। पुलाव मंगवा लिया था क्योंकि इतनी गर्मी है, हमने कहा अब क्या किचन में गर्मी में खाना बनाना है। सही है ना मामा? चलो स्टार्ट। मामा खाना ही नहीं स्टार्ट कर रही, मामा कह रही है व्लॉग स्टार्ट कर लिया तो खाना स्टार्ट नहीं करना। माँ ऐसे नहीं होता, खाना भी स्टार्ट हो जाता है साथ साथ। शदीद भूख लग रही है। इसके बाद थोड़ी देर सोएंगे, हाँ नैप लेंगे। इस वक्त मेरे ख्याल से 4 बज गए हैं, 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो रहा है। वो रहे मेरे पापा। हैप्पी फादर्स डे पापा। चलो जी खाना खाते हैं। मज़ा आ गया, इतनी शदीद भूख लग रही है। तो खाना खा के गाइस फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइज़ मैं सोकर उठ गई हूँ और इतनी गहरी नींद में सोई थी ना, ज़बरदस्त मैंने अपनी नींद पूरी की है। ऐसा लग रहा था हाथी घोड़े बेच के सोई हूँ, इतनी गहरी नींद में सो गई थी। 5 बजे तक मैं सोई थी, 5 या पौने 5 का टाइम हो रहा था और 8 बजे उठी हूँ। 3 घंटे मैंने बड़ी अच्छी नींद अपनी पूरी की है। और अभी 10 बज रहे हैं तो मैंने कहा चलो मैं अपनी वीडियो भी कंटिन्यू करती हूँ। आज का डे जो था वो बहुत ज़्यादा बिजी था, टायरिंग था। आप लोगों ने देखा चर्च में ही हमें जो है ना 3:15 बज गए थे। 3:15 बजे तो हम चर्च से निकले हैं
फिर ग्रेवयार्ड गए तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। सो गाइज, एक बार फिर जितने भी फादर्स मुझे देख रहे हैं, आप सबको अ वेरी वेरी हैप्पी फादर्स डे। और जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं, आपके फादर्स को भी अ वेरी हैप्पी फादर्स डे। और अगर आपके फादर आपको डांट देते हैं ना, तो उनकी डांट को बुरा मत मनाया करें, क्योंकि जिनके फादर नहीं होते ना, वो इसी डांट को तरसते हैं। जैसे जब मैं छोटी थी ना, तो पापा डांटते थे ना, उस वक्त तो बहुत बुरा लगता था, लेकिन अब हम इसी डांट को जो है ना मिस करते हैं। आज भी जब चर्च में सारे बच्चे जो है वो अपने फादर्स को पेन दे रहे थे ना, इतना अच्छा लग रहा था, इतना क्यूट मोमेंट था ना वो, कि मेरा ना दिल भर रहा था। मुझे भी बहुत पापा याद आ रहे थे, तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, क्योंकि मेरी पापा से जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत अटैचमेंट थी। ज़ाहिर है मेरे पापा थे, और बेटियाँ तो अपने फादर से वैसी अटैच होती हैं, तो मैं भी बहुत ज़्यादा अटैच थी पापा से। और पापा जो थे वो बहुत जॉली थे, फ्रेंडली थे, बहुत हंसी मजाक करते थे। अभी भी कुछ लोग जो है वो पापा को याद करते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि जिनकी डेथ हो जाती है उनको याद करके अफसोस होता है, दुख होता है। लेकिन मैकी एक ऐसा बंदा है जिसको याद करके हंसी आती है, क्योंकि पापा जो थे ना बहुत ज़्यादा जॉली थे, बहुत हंसाते थे। मुझे कोई भी चीज़ चाहिए होती थी ना, मैं पापा को बोलती थी, मामा को नहीं बोलती थी। मामा से मुझे डर लगता था जब मैं छोटी थी ना, क्योंकि बाजार जाते हैं तो बाजार जाके बच्चे मांगते हैं ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो मामा डांटती थी। तो जब हम बाजार जाते थे ना, मैं और मामा, तो मैं पापा को बोलती थी, पापा मामा को कहना ना मुझे ये दिलाए, मुझे चूड़ियाँ दिला दे, मुझे शूज़ दिला दे, या मुझे क्लिप्स दिला दे। तो फिर पापा बोलते थे मामा को, इसको ये भी दिला देना, ये भी दिला देना, जो मांग रही है वो दिला देना। तो मैं पापा से फरमाइशें करती थी। खर्ची भी मुझे ज़्यादा मिलती थी, लियोन और लॉयड को भी मिलती थी। सुबह जैसे बच्चों को स्कूल में खर्ची मिलती है, शाम को मिलती है बच्चों को खर्ची स्नैक्स वगैरह के लिए। लेकिन पापा मुझसे ना दबवाते बहुत थे, क्योंकि मैं दबाती थी। लियोन लॉयड भी दबाते थे, लॉयड तो खैर बहुत छोटा था। मैं पापा को दबाती थी ना, तो पापा मुझे खर्ची देते थे। पापा कहते थे कंधे दबाओ कमर पे खड़े होकर दबाती थी पापा को, टांगे वांगे दबाती थी, तो फिर पापा मुझे खर्ची देते थे, कहते थे ये ले चुप करके रख ले तो पापा के साथ ना मेरी बहुत बनती थी, और मैं अटैच बहुत थी। जब मैं छोटी थी तो मैं सोचती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तो मैं पापा को ये गिफ्ट करूंगी, पापा के लिए वो खरीदूंगी, ये खरीदूंगी, मामा के लिए ये लूंगी, वो लूंगी। लेकिन बस मौका ही नहीं मिला पापा के लिए कुछ करने का। मुझे याद है मैंने एक ही बार पापा को लाइफ में ना गिफ्ट दिया है, टाई गिफ्ट की थी मैंने। मैं खुद 9th क्लास में थी, छोटी थी, तो मैंने ना अपनी पॉकेट मनी जमा करके पापा के लिए टाई खरीदी थी। तो पापा ने जब पापा को वो टाई दी, तो पापा इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए। और फिर हमारे रिलेटिव्स में किसी की शादी थी, पापा ने ना वही टाई पहनी थी, बता रहे थे बिज्जी ने दिए मुझे और जब मैंने पहली बार रोटी बनाई थी ना, उफ, इतनी बुरी रोटी बनाई थी मैं खुद 6-7 में थी, तो खैर मुझे शौक चढ़ गया, मैंने रोटी बनानी है। तो मैंने मामा को ना, मामा ने हालांकि बना ली थी, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत रह गई थी, तो मैंने मामा को बोला मैं बनाऊंगी रोटी ना। तो मैंने रोटी बनाई, और वो इतनी कड़क मैंने रोटी बनाई ना, नक्शा था एक तो वो अजीब सा, ऊपर से वो पापड़ हो गई पंखे के नीचे। तो जब खा रहे थे ना पापा, तो ऐसे कड़क करके वो रोटी टूट रही थी। तो पापा बेचारे ना चुप करके खाते जा रहे। और लियोन भी खा रहा था साथ में ना, तो लियोन को गुस्सा आ गया। लियोन ने कहा इतनी भूख लग रही है और ये कैसी रोटी बनाई है इतनी कड़क। तो फिर पापा ने ना लियोन को डांटा कि चुप करके खा, जब मैं खा रहा हूँ तो तू भी चुप करके खा, उसने पहली बार बनाई है। तो पापा बेचारे ने ना ऐसी वो कड़क रोटी खाई, ऊपर से मुझे खर्ची भी दी कि मेरी बेटी ने पहली बार रोटी बनाई है। तो बाप जो होते हैं ना, इतने प्यारे होते हैं, इतने प्यारे होते हैं। लेकिन पापा हमारे ना सख्त भी बहुत थे। जैसे सख्त ऐसे थे कि स्टडीज़ में बहुत स्ट्रिक्ट थे, और रात को कहते थे बस जल्दी सो जाओ। 9 बजे हमारे टाइमिंग्स होते थे सोने के, 9 से 1 मिनट ऊपर नहीं होता था, बस 9 बजे हमने सोना है ही सोना है। चाहे हमारे घर में मेहमान हो, चाहे हमारे घर में कोई फंक्शन हो, कोई प्रोग्राम हो, लोग आए हुए हो, कुछ भी हो, हम तीनों बहन भाई है ना 9 बजे जो है ना सोने के लिए जाना है। क्योंकि सुबह स्कूल होता था ना। हाँ, अगर सुबह छुट्टी है फिर हमें परमिशन थी कि हम चलो बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं कजन्स के साथ। लेकिन अगर सुबह स्कूल जाना है फिर तो कुछ भी हो जाए हमने ना 9 बजे ना अपने बेड में होना है। पापा बहुत सख्त है इस मामले में। सो खैर पापा के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा हमने टाइम स्पेंड किया है। मुझे पापा बहुत ज़्यादा याद आते हैं। जब भी मैं पापा का टॉपिक होता है तो मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। वैसे तो मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा बात ही नहीं करती, लेकिन जब ऐसे कभी कोई बात हो जाती है तो फिर मैं वहाँ से उठ के चली जाती हूँ, मैं इमोशनल हो जाती हूँ, मुझे रोना आ जाता है। मैं पापा को बहुत 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 ज़्यादा मिस करती हूँ। तो मेरे पापा बहुत अच्छे थे सारी बेटियों को उनके पापा अच्छे लगते हैं। सो खैर मैं पापा को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, और आज मैं पापा को बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। सो जब बाप चला जाता है ना, बहुत ऊंच नीच देखनी पड़ती है और दुनिया के रंग भी देखने पड़ते हैं आपको। खैर खुदा का शुक्र है, जितनी ज़िंदगी उन्होंने यहाँ पे गुजारी इस दुनिया में, उस ज़िंदगी के लिए खुदा का बहुत ज़्यादा शुक्र है। और खुदा का शुक्र है कि हमारे पास मामा हैं। दोनों पेरेंट में से एक पेरेंट होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास मामा है। खुदा जो है मामा को लंबी ज़िंदगी दे, लंबी उम्र दे। और मामा बहुत स्ट्रॉन्ग थी। मामा ने हम तीनों को बड़ा किया, हम तीनों को इस काबिल बनाया, पढ़ाया लिखाया। हम तीनों अपनी अपनी लाइफ में सेट हैं। तो मामा को बहुत सारा थैंक यू। और पापा के लिए आई लव यू पापा, आई मिस यू। काश थोड़ा सा टाइम और मिल जाता पापा के साथ, क्योंकि बस मैं छोटी थी, 9th में थी, लेकिन बहुत ज़्यादा अटैच थी।
खैर गाइस, मैं इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। ये बातें तो फिर पता नहीं कितनी लंबी हो जाएंगी। ये थोड़ी सी बातें थी पापा की जो मैंने आपके साथ शेयर की। इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आज का फादर्स डे का व्लॉग था। आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस व्लॉग को। एक बार फिर सारे फादर्स को मेरी तरफ से अ वेरी वेरी हैप्पी फादर्स डे। खुदा आप सबको बहुत बहुत बरकत दे, लंबी ज़िंदगी दे, आप लोग अपनी फैमिलीज़ के सर पे ऐसे ही सही सलामत रहें, आमीन। इस व्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको ये आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा गाइस। अगर आपको पसंद आया है देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट बिलो, हिट द बेल आइकन बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत जल्द मिलूंगी आपसे एक न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हम सबको अपनी दुआ में याद रखें। बाय बाय।